Welcome to my channel Learn with Parul. In today's topic, I am explaining you the various topologies of network. What is network topology? Network topology is a physical or logical arrangement of nodes and connection in a network. जैसे कि मैंने आपको बताया था, topologies क्या होती हैं? कि मीन्स किस वे में हमारे कंप्यूटर या हमारी नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एक लीनियर वे में है, एक सर्कुलर वे में है, या फिर किस वे में हिरारिकल वे में है। उन सब की जो अरेंजमेंट है और रिप्रेजेंटेशन है वो क्या कहलाती है? नेटवर्क टोपोलॉजी। और क्या डेफिनेशन है इसमें? अ नेटवर्क टोपोलॉजी इज द अरेंजमेंट विद विच कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये वही अरेंजमेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम का या फिर नेटवर्क डिवाइसेस का जिस वे में वो एक दूसरे के साथ क्या है? कनेक्टेड है। टोपोलॉजीज में डिफाइन बोथ फिजिकल एंड लॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द नेटवर्क। जितना भी फिजिकली है या लॉजिकली है, चाहे आपके लैन केबल से कनेक्टेड है या फिजिकल प्रेजेंस जो उसकी है, उनका जो तरीका है कनेक्टेड वे में, मतलब किस फॉर्म में वो कनेक्टेड है, वो क्या कहलाएगा? टोपोलॉजी। The part taken by data from sender to receiver computer mainly depend upon the topology of the network। जो पाथ आप डिसाइड कर रहे हो सेंडर से रिसीवर के लिए, वो वो किस पे डिपेंड होता है? नेटवर्क टोपोलॉजी के ऊपर। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या हुआ? नेटवर्क टोपोलॉजी वही है कि आपके नोड्स या आपके प्रोसेसर या आपका पीसी किस फॉर्म में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, जब भी आप नेटवर्क टोपोलॉजी को चूज़ करोगे, सबसे पहले आपको कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना है कि उसको इम्प्लीमेंट करना इजी हो, उसकी कम्युनिकेशन लिंक हमें अवेलेबल जल्दी से हो जाए। साइज़ ऑफ नेटवर्क मीन्स अगर छोटी सी जगह पे ही हमें नेटवर्क चाहिए तो हम कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करेंगे। अगर नंबर ऑफ़ केबल हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ी कि कितनी रिक्वायरमेंट है, वो भी हम देखते हुए चलेंगे। कितना हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब अगर आपके लीनियर वे में 10 पीसी कनेक्टेड है, अगर हम 11th पीसी को लाना चाहें तो वहाँ पर हमारे पास स्पेस होना चाहिए उसको लगाने के लिए। तो कितना हम एक्सपेंड कर सकते हैं, कितनी नंबर ऑफ नोड्स उसमें आ सकती है। मान लो आप एक रूम में 10 पीसी लगा रहे हो लेकिन 11th पीसी की जगह ही नहीं है, तो वो भी डिपेंड करेगा। रिलायबल मतलब लॉन्ग टर्म होना चाहिए, और कॉस्ट मतलब उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ये आपकी वेरियस टोपोलॉजीज हैं: बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये हम सीक्वेंस में आगे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या आता है? बस टोपोलॉजी आता है। ये देखो, ये डायग्राम में आप देख रहे हो, ये एक सिंगल टर्मिनल है जिसे हम बैकबोन बोलते हैं। इसके साथ सारी की सारी नोड्स आपकी क्या हैं? कनेक्टेड हैं। और एट द एंड आपका क्या लगा हुआ है? एक टर्मिनेटर लगा हुआ है कि हमारे इसके बाद कोई और पीसी ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारी बस टोपोलॉजी क्या होती है? एक ऐसा नेटवर्क टाइप है जिसमें हर एक कंप्यूटर या नेटवर्किंग डिवाइसेस एक सिंगल केबल से कनेक्टेड होते हैं, और इस सिंगल केबल को हम क्या कहते हैं? बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, ऑल कंप्यूटर आर अटैच टू अ सिंगल केबल यूजिंग टी कनेक्टर्स। ये टी कनेक्टर के साथ कनेक्टेड होते हैं सारे के सारे कंप्यूटर। ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है। अगर हमारी बैकबोन फेल हो जाती है, देखो यहाँ पे जो हमारा बैकबोन है, अगर ये फेल हो जाएगी तो सारे के सारे नोड्स और पीसी भी हमारे क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे, हमारे खराब हो जाएंगे। व्हेन अ नोड वांट्स टू सेंड अ मैसेज ओवर द नेट। हाँ, इसमें एक चीज़ क्या है, अगर मान लो कोई भी नोड अपने मैसेज को शेयर करना चाहती है तो उसे पूरे के पूरे जितने भी नोड्स उसके साथ कनेक्टेड हैं उन सब के साथ शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वो सारे क्या हैं? कॉमन बैकबोन से कनेक्टेड हैं। इसकी डिसएडवांटेज यही है कि एक कंप्यूटर ही भेज सकता है एट द टाइम मैसेज। ठीक है, क्योंकि बैकबोन है ना। द बस टोपोलॉजी रिक्वायर अ प्रॉपर टर्मिनेशन एट बोथ द एंड ऑफ द केबल। मैंने बताया अभी लास्ट में क्या लगा हुआ था? टर्मिनेटर्स लगे हुए थे। तो वो ये बताता है कि आपकी केबल यहाँ पर क्या हो रही है? ख़त्म हो रही है, आपके इससे ज़्यादा पीसी यहाँ पर नहीं अटैच हो सकते। देखो अब इसके एडवांटेज क्या है? नंबर ऑफ़ केबल्स कम चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी केबल लगा के हम नए पीसी को ऐड कर सकते हैं, एक्सटेंड हम कर सकते हैं। सिर्फ 2 ही हमें केबल लगानी है। टी कनेक्टर में देखो, एक आगे लगी, एक नीचे या ऊपर लग जाएगी। ठीक है, नोड्स कैन बी एडिड। नोड को हम ऐड कर सकते हैं, वो दूसरे किसी नेटवर्क को अफेक्ट नहीं डालेगी, क्योंकि टर्मिनेटर लास्ट में लगा हुआ है ना, आप वहीं ऐड करोगे। ये छोटे नेटवर्क के लिए यूज़फुल होता है। कॉस्ट इफेक्टिव, इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसको लगाना क्या है? बहुत ईजी है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है? अगर आपकी बैकबोन खराब हो जाएगी तो सारा का सारा खराब हो जाएगा।
नॉट फॉल्ट टॉलरेंट का क्या मतलब है? अगर मान लो एक पीसी की वजह से कोई दिक्कत आ जाती है तो सारे के सारे पीसीस बंद हो जाएंगे, आप और डिटेक्ट नहीं कर पाओगे कि फॉल्ट किस में आया है। केबल्स की लिमिटेड लेंथ होती है, मतलब ज़्यादा केबल्स आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते हो। हैवी नेटवर्क ट्रैफिक, अगर बहुत सारा ट्रैफिक एक साथ आ जाए, मतलब मल्टीपल नोड्स, मल्टीपल सीपीयू आपके कहें हमें डाटा शेयर करना है, तो उससे स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत स्लो हो जाएगी। और सिक्योर नहीं है क्योंकि ओवरऑल सभी को इनको डाटा शेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट टोपोलॉजी आपकी क्या होती है? रिंग टोपोलॉजी होती है। देखो रिंग टोपोलॉजी कैसी होती है, ये रिंग की फॉर्म में होती है। ठीक है, ये सारे नोड्स हैं और ये रिंग की फॉर्म में है। दो एडजेसेंट नोड्स होती है, मतलब एक लेफ्ट में एक राइट में इसके नोड्स होती हैं। अगर इसे फर्स्ट वाली नोड ने थर्ड नोड को डाटा भेजना है तो उसे सेकंड को डाटा भेजना पड़ेगा, तो ये भी सिक्योर नहीं है। इन दिस टोपोलॉजी इट फॉर्म्स अ रिंग, ये मैंने बता दिया कि रिंग की फॉर्म में होती है और दो नेबरिंग डिवाइसेस इसमें होते हैं। द नोड दैट रिसीव द मैसेज फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर विल रीट्रांसमिट टू द नेक्स्ट नोड, मतलब प्रीवियस से लेके अगली नोड को वो डाटा भेजेगा। ये डाटा फ्लो होता है सिंगल लूप में कॉन्टिन्यूसली, जिसको हम बोलते हैं एंडलेस लूप, मतलब एक लूप में ही घूमता रहेगा। फर्स्ट सेकंड को देगा, सेकंड थर्ड को देगा, ऐसे फर्दर आगे आगे डाटा क्या होगा हमारा, मूव होता रहेगा। नेक्स्ट हम ये कहते हैं सर्कुलर फैशन में मूव होगा, लेकिन सिर्फ वन डायरेक्शन में, मतलब आगे आगे ही चलता रहेगा, पीछे ये मूव नहीं कर सकता। इसमें जो डाटा होगा वो फ्लो होगा सिर्फ वन डायरेक्शन में, जिसे हम बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल। When one host tries to communicate or send message to a host which is not adjacent to it, मतलब अगर कोई होस्ट दूसरे होस्ट को डाटा भेजना चाहता है और वो उसके साथ वाला नेबरिंग नोड नहीं है, मतलब एडजेसेंट नोड नहीं है, तो डाटा हम इंटरमीडिएट नोड को भेजना ही पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट नोड को अगर थर्ड नोड को डाटा भेजना है तो उसे सेकेंड नोड को डाटा शेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सीक्वेंस में लीनियर फैशन में है। ठीक है, फेलियर ऑफ एनी होस्ट रिजल्ट इन फेलियर ऑफ द होल रिंग, अगर एक भी होस्ट में फेलियर आ जाएगा तो पूरे रिंग के अंदर, पूरे की पूरी रिंग में जितने भी पीसी कनेक्टेड हैं वो सारे के सारे फेल हो जाएंगे। देखो इसके एडवांटेज क्या है, चीपर है, वही सेम चीज़ है, एक्सपेंड करना बहुत ईजी है, लेस नंबर ऑफ केबल, इसमें भी टी कनेक्टर्स लगे हुए हैं तो केबल्स बहुत कम लगेंगी। अगर हमें एक नोड ऐड करनी है तो हम एक टी कनेक्टर हटा के नोड ऐड कर देंगे, रेस्ट ऑफ द नेटवर्क पे इस पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। छोटे नेटवर्क्स के लिए यूज़ होता है ये भी बहुत रिलायबल है। ठीक है, क्योंकि सिंगल कंप्यूटर ही है, लेकिन फॉल्टी डिवाइस कैन बी रिमूव्ड, अगर इसमें कोई भी डिवाइस फॉल्टी होता है, मतलब कोई ख़राब हो जाता है, तो हम टी कनेक्टर को हटा देंगे और नेक्स्ट वाले एडजस्टेंट से इसको कनेक्ट कर देंगे। इसकी डिसएडवांटेज क्या होगी, अगर एक नोड में, सिंगल नोड में फेलियर आ जाएगा तो पूरे नेटवर्क में फेलियर आ जाएगा। ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंट नहीं है, एक वही है, एक में फॉल्ट आ गया तो पूरे नेटवर्क फेलियर हो जाएगा, तो मतलब फॉल्ट टॉलरेट ये नहीं कर सकता। कम्युनिकेशन डिले है, अगर फर्स्ट नोड को फिफ्थ नोड को डाटा भेजना है तो उसे सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों को भेजना पड़ेगा, तो डिले तो ऑब्वियस सी बात है आएगा, बीच वाली सारी इंटरमीडिएट नोड्स को वो डाटा शेयर करना है। एडिशन और रिमूवल भी बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि पूरे के पूरे कनेक्शन को स्टॉप करना पड़ेगा जब भी हमें इसे ऐड करना है। ठीक है, लेस सिक्योर, ज़्यादा सिक्योर ये नहीं है। बेटा ये थोड़ा सा इसमें है, नोड्स कैन बी एडिंग, हाँ ये ठीक है, लेकिन ये है कि होल टोपोलॉजी को ये अफेक्ट करेगा। ये थर्ड पॉइंट इसके एडवांटेज में जो लिखा हुआ है, नोड्स कैन बी एडिड विदाउट डिस्टर्बिंग द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क, नेटवर्क को नहीं करेगा बट कंप्लीट टोपोलॉजी को ये अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट आपकी आती है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी स्टार की फॉर्म में होती है। देखो एक सेंट्रल हब है जिससे सारी की सारी नोड्स क्या है इसकी, कनेक्टेड है। समझ में आया? अगर ये सेंट्रल हब खराब हो जाएगी तो बाकी फर्दर सारी की सारी नोड्स भी क्या हो जाएंगी, आपकी खराब हो जाएंगी। अब देखो इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल हब होता है जिसे हम स्विच या सेंट्रल कंप्यूटर भी बोलते हैं, वो आपका सर्वर होता है और रिमेनिंग जो भी उसके साथ कनेक्टेड है वो क्या है, आपके क्लाइंट है। एवरी कम्युनिकेशन बिटवीन होस्ट टेक प्लेस थ्रू ओनली द हब, जितना भी कम्युनिकेशन हम करेंगे वो सेंट्रल हब के साथ ही होगा। द नेटवर्क डज नॉट रिसेंबल अ स्टार, अगर ये स्टार की तरह नहीं दिख रहा तो आप ये मत समझना कि ये स्टार नेटवर्क नहीं है। बस स्टार नेटवर्क का मेन मतलब यहाँ पे है कि एक सेंट्रल कंप्यूटर होगा, एक सेंट्रल डिवाइस होगा जिससे सारे के सारे क्लाइंट डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे। ठीक है,
स्टार टोपोलॉजी इज नॉट एक्सपेंसिव एज टू कनेक्ट वन मोर होस्ट, ओनली वन केबल। हाँ, इसमें केबल एक ही केबल की ज़रूरत होगी जब आप इसे कनेक्ट करोगे। एक और नोड अगर आपको इस नेटवर्क में कनेक्ट करना है तो छोटी सी केबल लगाओगे और ऐड कर लोगे। इसकी एडवांटेज क्या क्या है? चीपर टू इंस्टॉल है, मतलब बहुत सस्ता ही है इसको इंस्टॉल करना। एक्सटेंड करना भी बहुत ईजी है, बस 2 ही केबल लगानी है। डिलेज इसमें नहीं होगा क्योंकि डायरेक्टली उसी नोड को भेजना है, एडजेसेंट नोड्स इसमें नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि इसमें सिंपल कोएक्सियल केबल्स यूज़ हो रही हैं। ये केबल्स जो कोएक्सियल है ये भी हम आगे पढ़ेंगे गाइडेड मीडिया अनगाइडेड मीडिया में। फॉल्ट टॉलरेंट है, अगर एक किसी खराब होगा तो बाकी किसी पे अफेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर हब खराब हो गया तो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। हब ऑफर्स लिमिटेड नंबर ऑफ कनेक्शन। हब क्या करता है? लिमिटेड नंबर ऑफ कनेक्शंस होंगे इसके अंदर। इसकी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट बहुत हाई है क्योंकि जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कॉस्ट भी क्या होती जाएगी? हाई होती जाएगी। और एक्सपेंसिव टू यूज़ है ये, इसको यूज़ करना बहुत एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट आपका आता है ट्री टोपोलॉजी। ये देखो, ये ट्री की फॉर्म में होता है। जैसे एक प्राइमरी हब होता है, फिर सेकेंडरी हब होता है, फिर क्लाइंट वन है। ये क्लाइंट वन है, यहाँ टी मेंशन नहीं हुआ, आप कर लेना। अगर क्लाइंट वन को क्लाइंट थ्री को डाटा भेजना है तो सेकेंडरी को भेजेगा, फिर सेकेंडरी अब प्राइमरी को भेजेगा, फिर प्राइमरी फर्दर सेकेंड सेकेंडरी को भेजेगा, फिर क्लाइंट थर्ड के पास डाटा जाएगा। तो इसमें भी हमारी सिक्योरिटी नहीं है। ट्री टोपोलॉजी हमारा क्या करता है? बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन करता है। ये हिरारिकल फैशन में होता है। पेरेंट्स चाइल्ड का रिलेशनशिप ये क्रिएट करता है हमारा। मेन नोड इसमें हमारी रूट नोड होती है, बाकी सारे क्या होते हैं? इसके डिसेंडेंट्स होते हैं। एक ही पाथ इसमें होता है हमारा टू नोड्स के बीच में। ये पेरेंट चाइल्ड हिरार्की बनाता है। ठीक है, दैट जो मेन हमारी नोड होती है वो सबसे टॉप पे होती है, जिसे हम बोलते हैं सर्वर नोड या फिर रूट नोड। इसकी एडवांटेज क्या है? अगर मान लो एक स्टेशन में अफेक्ट आ जाए, जैसे अगर मान लो सेकेंडरी हब खराब हो जाएगी तो सेकेंडरी हब सेकंड खराब होगी तो फर्स्ट पे कोई अफेक्ट नहीं डालेगा। लॉन्गर डिस्टेंस के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। एरर डिटेक्शन और करेक्शन इसमें भी बहुत ईजी है। ट्री टोपोलॉजी में हम सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, आपने देखा है प्राइमरी आपको 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसको मैनेज करना और मेंटेन करना क्या है? बहुत इजी है। और ये बहुत इजीली एक्सपेंड हो जाएगा। हमें सिर्फ क्या करना है? नीचे ही एक चाइल्ड और क्रिएट करना है। ठीक है, इसकी डिसएडवांटेज क्या होगी? इफ एनी फॉल्ट ओकर इन द नोड देन इट बिकम डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट द प्रॉब्लम। अगर किसी भी नोड में प्रॉब्लम आ गई, अगर मान लो सेकेंडरी हब फर्स्ट में प्रॉब्लम आ गई, तो हम नहीं जान पाएंगे कि आइदर क्लाइंट में प्रॉब्लम आई है और सेकेंडरी हब में प्रॉब्लम आई है। अगर टॉप मोस्ट कंप्यूटर, मतलब अगर आपका प्राइमरी हब या सर्वर खराब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। अगर आपको कोई नोड टॉप मोस्ट लेवल पे ऐड करनी है, मीन्स क्लाइंट फोर्थ आपको अगर प्राइमरी हब की जगह पे ऐड करना है, तो वो भी क्या हो जाएगा? बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट टोपोलॉजी आपकी आती है मैश टोपोलॉजी, जो कि सबसे बेस्ट टोपोलॉजी होती है। इसमें सारी नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। यहाँ देखो, हर नोड एक दूसरे नोड के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इंटरकनेक्टेड है सारे के सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ। इसमें मल्टीपल पाथ होता है एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के साथ। मीन्स अगर मान लो आपका यहाँ पे जैसे फर्स्ट नोड है, सेकंड थर्ड दोनों नोड्स के साथ कनेक्टेड है, तो आपको कोई और पाथ भी मिल जाएगा डाटा को शेयर करने के लिए, अगर एक पाथ आपका खराब हो जाता है तो। इसे फुली कनेक्टेड नेटवर्क बोलते हैं क्योंकि हर नोड से कनेक्टेड है, तो फुली कनेक्टेड नेटवर्क है। अगर हमारी n नंबर ऑफ नोड्स हैं तो n इंटू एन माइनस वन बाई टू नंबर ऑफ लिंक्स होंगे। यहाँ देखो 4 नोड्स हैं, तो 4 इंटू 4 - 1/2 करेंगे तो 6 लिंक्स आएंगे। आप यहाँ देख लेना, यहाँ 6 लिंक्स हैं जिससे ये कनेक्टेड है, मतलब कम्युनिकेशन लिंक्स हैं। ये ज़्यादातर वायरलेस नेटवर्क्स के लिए यूज़ होता है और मेन एग्जांपल इसका क्या है? इंटरनेट, क्योंकि आप कहीं पे भी बैठे कुछ भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई सेंट्रल हब या स्विच नहीं होता है। मेन इसके एडवांटेज क्या है? ये बहुत फास्ट होता है। नोड्स को हम ऐड कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द रेस्ट ऑफ द नोड्स। सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रोवाइड करता है ये, बट डेडिकेटेड पाथ होना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, रोबस्ट होता है, रिलायबल है। अगर एक लिंक ब्रेक डाउन होगा तो आप किसी दूसरी नोड से अपना डाटा ले सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है? क्योंकि मैसी है तो इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन बहुत डिफ़िकल्ट है। केबल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी।
क्योंकि अगर एक नोड और हमें ऐड करने तो उन चारों नोड से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा आएगी, मतलब डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है और इसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट भी बहुत हाई है। लास्ट आपकी टोपोलॉजी आती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है जो अब तक हमने सारी टोपोलॉजी पढ़ी उनमें से कोई भी 2 या 2 से मोर टोपोलॉजीज को हम एक साथ ऐड कर देंगे तो वो क्या बना देगा, हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिफरेंट टोपोलॉजी इज नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। समझ में आया? इट मीन्स देयर कैन बी इंडिविजुअल, जैसे कि रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, अगर इनमें से कोई भी टोपोलॉजी हम एक दूसरे के साथ कंबाइन कर देंगे तो वो क्या बना देगा, हाइब्रिड टोपोलॉजी बना देगा। इसके एडवांटेज क्या है, बहुत फ्लेक्सिबल है, चेंजेस हम इजीली इसमें कर सकते हैं। ठीक है, साइज ऑफ नेटवर्क को कितना भी एक्सपेंड कर सकते हैं। बट इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ऑलरेडी हमने देखा है कि हर एक टोपोलॉजी की अपनी एक डिसएडवांटेज है। अगर दो टोपोलॉजी आपस में कनेक्टेड होगी तो उन दोनों की डिसएडवांटेज भी तो एक्सटेंड हो जाएंगी ना। तो डिसएडवांटेज क्या होगी, डिज़ाइन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हब यूज्ड होगा हाइब्रिड टोपोलॉजी, अगर मान लो रिंग और स्टार यूज़ करनी है, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए तो हमें हब चाहिए ना, तो वो हब बहुत एक्सपेंसिव होती है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत कॉस्टली होता है क्योंकि बहुत सारे केबल्स और बहुत सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस की हमें ज़रूरत पड़ती है। ये आपका टोपोलॉजी का टॉपिक भी ख़त्म हो गया है। फर्दर मैं आपको देखती हूँ टीसीपी आईपी मॉडल भेजूंगी या फिर हम फिजिकल लेयर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।